CEN न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नमिता और एक बार फिर हाजिर हूं मैं अब तक की फास्ट खबरों को लेकर आपके साथ। होंगली राखी के दिन अचानक बिजली गुल हुई और घंटों बाद लौटी। बिजली ने तकरीबन 40 मकानों में अपना उग्र रूप दिखाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह ये थी कि हाई वोल्टेज बिजली की सप्लाई होना इलाके के लोगों के घरों में लगे कीमती सामान पलक झपकते ही नष्ट हो गए। এয়ারপোর্ট মেকানিক এসে 12টার মধ্যে আমাদের লাইন চালু করে। ভোর 4টে থেকে শুরু হয়, হট করে সবাই ফ্যান থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। সবাই জেগে ওঠার পর এবার কিছু একটা হয়েছে ভেবেছে, এবার ফ্রিজ চালাতে গেছে বা টিভি চালিয়ে দেখছে বা দেখছে বাল্ব জ্বালাতে বাস্ট হচ্ছে। সবাই এরকম হট করে একটা হই হুল্লোড় শুরু হয়ে যায়। তাতে আমরা মিটার দিয়ে মেপে দেখা 220 জায়গায় 440 ভোল্ট ঢুকে যায়। তাতে আমরা জিজ্ঞেস করি ইঞ্জিনিয়ারকে কারণ কি, বলে নিউট্রাল ফল্ট হয়েছে। তার জন্যই এরকম একটা ঘটনা। এরকম 30 থেকে 40টা বাড়ি। এবং যারা জানতে পেরেছে যখন ভোরবেলায় উঠে জানতে পেরেছে তখন তারা যখন আবার অন করছে, যখন একটা বাল্ব ফেটে যায়, তখন কিন্তু সতর্কতা জারি হয়। এখানে নলডাঙ্গায় প্রচার হয়ে যায় যে এখানে আরো অনেক ক্ষতি হয়েছে। আমরা বোটে যেন লাল একটা লাইট জ্বলে ফিউজের মতো, ওটা বাস্ট হয়ে গায়ের মধ্যে ছিটকিও পড়লো। পড়ার সাথে উঠে গেলে কি ব্যাপার, কি পড়লো, যে ফ্রিজের কিছু হলো নাকি দেখি না, বিশাল আলো হয়ে গেছে। আলো হয়ে টিভিটা রাত্রেবেলা মেয়ে বুঝতে পারিনি, রিমোট দিয়ে টিভি অফ করে রেখে দিয়েছে। এবার টিভি এসে এখন দেখি। हुंगली के चुचुड़ा इमामबाड़ा सदर अस्पताल में मरीजों के खाने में सड़े अंडे दिए जाने के विरोध में अस्पताल में भर्ती मरीजों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अस्पताल में भर्ती मरीजों के अनुसार इमामबाड़ा अस्पताल में मरीजों को घटिया किस्म का खाना मिलता है। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के टिवड़ी इलाके में कुछ शरारती तत्वों ने देर रात शहीद भगत सिंह की प्रतिमा तोड़ दी। शहीद की प्रतिमा तोड़े जाने के मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई और लोगों ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा तोड़ने वाले की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी। ये कल देर रात की घटना है। बता रहे हैं कि एक शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। इसमें प्रथम सूचना हमें प्राप्त हो रही है। हम जांच करेंगे, जांच में जो भी दोषी निकलेगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुझे आपसे पता चल रहा है कि कोई मूर्ति लगी है, कौन सी लगी है, और ये भी आपसे पता चल रहा है कि कुछ किसी ने तोड़ दी है। निश्चित रूप से मूर्ति कब लगी तो इसमें मैं वार्ता करूँगा मुख्य नगर अधिकारी से, और अगर उनके संज्ञान में, उनकी जानकारी में, सिटी मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त इनकी जानकारी में कोई चीज़ लगी है और परमिशन उनको दी गई है लगाने की, और उसके बाद किसी ने तोड़ी, तो निश्चित रूप से गंभीर से इसके ऊपर जो अधिकारी हैं, कब्जेदारों का काम है या अराजक तत्वों का काम है या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, और जो भी इसमें दंडित है उसको कम से कम सजा मिलनी चाहिए। राष्ट्रद्रोह का काम यह है। एक तरफ तो बड़े बड़े नारे देश में लग रहे हैं कि भारत माता की जय, शहीदों की जय, शहीदों के साथ ये व्यवहार है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा हरिद्वार में भी शुरू हुई। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। डॉक्टर निशंक के अनुसार ये यात्रा देश पर शहीद होने वाले जवानों की याद में निकाली जा रही है। ये जिन लोगों ने देश के लिए अपनी कुर्बानियों को दिया है, ये वक्त है उनको याद करने का, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का, संकल्प लेने का और देश को आगे बढ़ाने का। इसलिए पूरे देश के अंदर गांव-गांव तक ये यात्रा जा रही है। हम हरिद्वार के गांव-गांव तक इस यात्रा को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में ये यात्रा बढ़ रही है। वो लोग जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उन स्थानों पर जहां की देश की आज़ादी। यूपी के हमीरपुर में उस समय पुलिस की कार्यशैली में सवालिया निशान लग गए जब बेतवा नदी के किनारे जुआ खेल रहे कुछ लोगों को पुलिस ने दौड़ा लिया, जिसके चलते आधा दर्जन लोग नदी में कूद गए, जिनमें से 5 को पुलिस ने बचा लिया, लेकिन एक युवक को वहीं छोड़ दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव करते हुए हंगामा किया। कोतवाली को पता चला था कि कहीं पर जुए का चल रहा है वहाँ पे, और उसके 5-6 लोग उसमें गए थे, पुलिस के लोग दबिश डालने के लिए। तो पुलिस को देख करके जो लोग जुआ खेल रहे थे वो लोगों ने नदी के बगल में नाला था, उसमें लोग छलांग लगा दी, जिसमें से कि एक व्यक्ति को बचा नहीं जा सका, डेथ हो गई है। उसी को लेकर उसके परिजन लोग यहाँ पर जाम लगाए हैं और जो इनकी मुख्य मांग है कि इसमें जो भी दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे साथ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इधर से पुलिस गई, पुलिस ने किसी को भेजा होगा तो ये भी वहीं था और इसको डंडा फेंक के मारा है, तो ये अपने बकरियों के चक्कर में आगे गया। उसके बाद वहाँ से पुलिस वहाँ पर गई होगी खटको को पकड़ने के लिए। वहाँ से कोई भक्तूलाल नाम का लड़का है खटको का, उसको पकड़ा, बनिया नहीं है जहाँ कोई घुस गया था। उसके बाद इन्होंने इसको जबरदस्ती बुलाए ना, भोसड़ी के यहाँ भोसड़ी के सुनील कुमार जो दरोगा जी हैं, उनको सारी चीज़ मालूम थी। एक लोग को उन्होंने बचाया भी, उसके बाद इसको भी बचा लेते या बता देते। वहाँ पर पूरा मोहल्ला केवटों का है, बता देते तो ये भी बच जाता ना। मेरा ये कैसे नदी में कूदा? अलीगढ़ दिन दहाड़े 4 बदमाश रोडवेज कर्मचारी के घर में घुसकर साली और 2 बच्चों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर लाखों रुपए कीमत की नकदी तथा जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना अलीगढ़ महानगर से सटे गांव महेशपुर नई आबादी की है।